जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव का क्वेश्चन बैंक की दहाड़ में इस चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव का 10 इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें है 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 कक्षा 10वीं संस्कृत अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभव का वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? यहाँ पे ऑप्शन ए है 2000 वर्ष, ऑप्शन बी है 2500 वर्ष, ऑप्शन सी है 3000 वर्ष और ऑप्शन डी है 1000 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए है अशोक के समय, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन सी है मुगल काल में, ऑप्शन डी है अंग्रेजों के समय। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो था पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। साथियों प्रश्न संख्या 3 है, यूनान का कौन राजदूत अपनी आत्मकथा में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करता है? यूनान का वह कौन सा राजदूत था जिन्होंने अपनी आत्मकथा में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है फहियान, ऑप्शन बी है ह्वेनसांग, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है इतिसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनान का राजदूत मेगास्थनीज जो था वही आत्मकथा में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किया कि पाटलिपुत्र कैसा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वसंत ऋतु, ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन डी है शरद ऋतु। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में बहुत प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव जो है वो किसके शासनकाल में बहुत प्रचलित था? ऑप्शन ए है मौर्य वंश के शासनकाल में, ऑप्शन बी है गुप्त वंश के शासनकाल में, ऑप्शन सी है मुगल वंश के शासनकाल में और ऑप्शन डी है अंग्रेज के शासनकाल में। तो साथियों कौमुदी महोत्सव जो है वो गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ही प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में बहुत ही प्रचलित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? अर्थात अन्य नाम पाटलिपुत्र का क्या है? ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है पुष्पुर और ऑप्शन डी है माधवपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पुर जो है ये पाटलिपुत्र का अन्य नाम है। पाटलिपुत्र शहर आप लोग कमेंट करके बताइए किस नदी के किनारे बसा है? पाटलिपुत्र शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पाटलिपुत्र शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ऑप्शन ए है पश्चिम दिशा में, ऑप्शन बी है पूर्व दिशा में, ऑप्शन सी है उत्तर दिशा में और ऑप्शन डी है दक्षिण दिशा में। तो साथियों पटना के शहर की उत्तर दिशा में गंगा बहती है क्योंकि पटना जो है वो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में बसा हुआ, पटना जो है गंगा नदी के दक्षिणी भाग में बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो साथियों
ये सभी 10 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 8 है, सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु कौन थे जिसका जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव। साथियों सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए सिख के प्रथम गुरु कौन थे, सिख के 5वें गुरु कौन थे और तब कीजिए कि सिख के 10वें गुरु कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। साथियों सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी, सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी। यहाँ पे आप सभी को बता देता हूं, सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी। प्रथम गुरु हो गया गुरु नानक जी, 5वां गुरु हो गया गुरु अर्जुन देव, 5वां गुरु हो गया गुरु अर्जुन देव और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। चलिए आप लोग ये जान गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, बौद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पाटलीग्राम और ऑप्शन सी है पुष्पपुर, ऑप्शन डी है कुसुमपुर। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है पाटलीग्राम जो है ये बुद्ध के समय में पटना का नाम था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 और यह इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है राजशेखर, ऑप्शन सी है विशाख दत्त, ऑप्शन डी है पिंगल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजशेखर जो है वह काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की। तो साथियों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये 10 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप लोग इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।